Hello students, today we will solve exercise 9.3 क्लास 5th वाओ मैथ। हम वाओ मैथ की 5th क्लास की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। हम एक फिगर दे रखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ये, सेकंड में ये और थर्ड में ये आई बनना है, ये एच बनना है और ये कुछ बना हुआ जो भी है। तो इस फिगर की हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। चलिए करते हैं। दिस फिगर इज गिवन। ये हमें देखिए 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, यहां से यहां तक देखिए 24, ये साइड्स 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 और ये 7 सेंटीमीटर। इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे करें। इसके दो तरीके होते हैं। आपको मैं एक ही तरीका समझाऊंगा, एक ओरली बता दूंगा। आपको ये समझाते हैं। इसको पीछे आप बढ़ा लो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, डॉट डॉट करके। इसी तरह यहां हमने बढ़ा लिया तो ये दिख गया आपको एक फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड पोर्शन, ये भी रेक्टेंगल बनना है और ये थर्ड, ठीक है ना। अब देखो इस फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 12। ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये तो जानते हो। ये पूरी 12, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 7, तो ये कितना बचेगा 12 माइनस 7 यानी कि ये 5 बचेगा। ये क्लियर। देखो ये 4 है तो यहां से यहां तक भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 4 टोटल कितना है 24, ये रखा यहां से यहां तक 24, तो इतना कितना बचेगा 24 में से इन दोनों को माइनस कर दें। तो इस जो सेकंड पार्ट्स की है, चलो मैं लिख देता हूं विड्थ ऑफ सेकंड पार्ट, विड्थ ऑफ पार्ट सेकंड, ऐसे लिख देंगे पोर्शन सेकंड। टोटल कितना है 12 में से भी इतना हिस्सा पता है, ये पोर्शन है 7, तो इस टोटल में से 7 को माइनस कर दें तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये इसकी लेंथ निकाल लो सेकंड पोर्शन की। रेक्टेंगल ही बनना है वैसे तो, लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल पार्ट सेकंड, कुछ भी लिख लीजिए आप। देखिए यहां से यहां तक ये हमें फिगर में दे रखा है 24 में से हमने इसको हटा दिया यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया -4, और इसको भी हटा दिया यानी कि इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया -4। तो कितनी हो गई 24 -4 -8, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ओके, जब ये पूरा 12 है तो यहां से यहां तक भी पूरा क्या होगा 12। तो देखो थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ 12 विथ 4, फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ 12 विथ 4, और ये सेकंड रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी निकाली हमने 16 और विथ निकाली 5। तो इन तीनों अलग रेक्टेंगलों का एरिया निकाल लो और इन तीनों को प्लस कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है इसलिए मैं रेक्टेंगल लिख रहा हूं। फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पोर्शन कुछ भी लिख सकते हैं। वो होता है L इंटू विथ, लेंथ हमने 12 दे रखी इसमें और विथ दे रखी है 4, 12 4 जा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोबारा आप देख लीजिए लेंथ कितनी है इसकी 12 और विथ कितनी है 4। अब सेकंड की लेंथ कितनी है, ये रही निकाली तुमने 16 और विथ कितनी है 5, इसका निकाल लो। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट या सेकंड रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विथ, लेंथ सेकंड पार्ट की 16 सेंटीमीटर हमने अभी निकाली थी और विथ कितनी निकाली थी 5 सेंटीमीटर। तो 16 इंटू 5 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड इसके इक्वल ही है जरा, लेंथ 12 और विथ 4, 12 इंटू 4 48 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल थर्ड पार्ट या थर्ड रेक्टेंगल लेंथ इंटू विथ 12 इंटू 4 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो पूरी फिगर क्या है, फर्स्ट फिगर जो है जो भी है रेक्टेंगल उसका एरिया प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का, इन तीनों को हम अगर ऐड कर दें तो पूरी फिगर का निकलेगा। तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो। फर्स्ट आया था 48, सेकंड आया था हमें सेकंड पार्ट का 80 प्लस 48, तीनों को ऐड करो। 8 8 16 कैरी 1, 4 8
12, 12 4, 16 और 1 17। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर विल बी 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस फिगर इज गिवन h बनना है, इंग्लिश अल्फाबेट h। इसका एरिया फाइंड करना है। यहां से यहां तक डिस्टेंस 4, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, है ना, और ये भी 1 दे रखी है हमें, और ये डिस्टेंस 1 यानी कि ये भी 1 होगी, और ये भी दे रखा है 1। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो जैसे पहले करा था इसी तरह इसको भी मैंने डॉट डॉट करके बोला, तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड। इसको नाम डाल दो फर्स्ट, इसको हमने सेकंड पार्ट डाल दिया, इसको डाल दिया थर्ड पार्ट। तो हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का, तीनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल सिंपल लेंथ इसकी 4 और विड्थ दे रखी है 1, तो निकल आया। इसमें देखो यहां कितनी है, ये 1 और लेंथ इसके बराबर है दोनों, तो यानी कि ये 4 दी नहीं है, ये हमें अपने आप लिखनी थी, 4 सेंटीमीटर हो गई, और विड्थ हो गई 1। अब बचा मेन ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें ये तो दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, ये कितनी दे रखी है हमें 1, और ये रखी है 1, टोटल कितनी है 4। देखो 1 तो ये 1, ये टोटल 4, तो ये कैसे निकालेंगे? 4 में से 1 माइनस 1 यानी कि कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसको आप लेंथ बोल दो, विड्थ बोल दो, स्क्वायर हो गया, 2/2 का है ना। तो लिखते हैं हम, कुछ भी नाम देता हूं मैं, विड्थ दे देता हूं, विड्थ ऑफ सेकंड पोर्शन, विड्थ ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट की तो क्लियर होगी, लेंथ 4, विड्थ 1, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, इसकी 1, तो फर्स्ट और थर्ड की तो क्लियर है। सेकंड में हमें लेंथ दे रखी है, विड्थ निकालनी, तो विड्थ ऑफ सेकंड पार्ट क्या होगी? टोटल 4 है, इस 4 यहां से देखो, अगर इसको डॉट डॉट करोगे यहां से यहां तक क्या है, जो जितनी है 4 में से इसको माइनस करना है और इसको रिमूव करना है, माइनस करना है, यानी कि 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है? -2, और 4 में से 2 गया, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है 4 और विड्थ कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ये भी लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी 2 और विड्थ भी 2 निकल के, यानी कि स्क्वायर है, तो लेंथ इंटू विड्थ लगा, 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, लेंथ 4 विड्थ 1, तीनों की 4 4 4 आ गई। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, लेंथ इंटू 4, लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिगर का क्या हो गया? 4 + 4 + 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर विल बी एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन प्लस एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ this figure. Now last question of this exercise, question number 3, and the question is, in question number 3 this figure is given। एक I बना हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर, ये 2 दे रखी है, ये 2, और यहां से यहां तक 4, और यहां से यहां तक 4, और ये पूरी ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए करें, इस तरह से डॉट डॉट कर लो, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट पर रेक्टेंगल बनना है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ 2, तो इसका एरिया तो निकलाएगा। सेम थर्ड पार्ट है, लेंथ 10 सेंटीमीटर विड्थ 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे, एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहां से टोटल डिस्टेंस ये दे रखा है, आप फिगर में बुक में देखेंगे तो यहां से यहां तक टोटल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। मैं आपको बुक दिखाता हूं, मैं लिखना भूल गया था, देखो ये हमें दे रखी है यहां से यहां तक 14। ओके, तो इसकी देखो क्या होगी, ये 4 है, ये 4, टोटल 10 है, यहां से यहां तक 10, तो यहां से यहां तक 4 सेपरेट कर दो, ये 4 सेपरेट करो, कितनी बचेगी? 10 में से 4 माइनस 4 यानी 2 बचेगी। तो सेकंड पार्ट, अब मैं आपको फिगर दिखा दूं जो पेपर बनाई हमने ड्रॉ, ये तो सेकंड पार्ट की यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो इसकी विड्थ होगी क्या होगी? टोटल यहां 10 है, 10 में से इसको रिमूव करो यानी ये हटाओ, और इसको रिमूव करो यानी कि इसको सेपरेट करो, तो विड्थ ऑफ सेकंड पार्ट ऐसे लिख देते हैं, विड्थ ऑफ
सेकंड पोर्शन लिख दे रहे हैं, पार्ट भी यूज कर लिया, पोर्शन भी, फिगर भी सब लिख लिया, पोर्शन यूज कर ले रहे हैं। 10 - 4 - 2 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। चलो मैं 10 - 8 तो क्या 2, कैसे देखो टोटल 10, इसमें से ये नहीं है, सेकंड पार्ट में तो यहीं तक तो डिस्टेंस आ रही है, तो इससे पहले वाली सब्ट्रैक्ट करो और इसके बाद वाली सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बचेगी, वो आ गई 2। लेंथ कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें देखिए 14, इस 14 में से 2 ये और 2 ये माइनस कर दो, तो ये तो बचेगा, पूरा ये है, इसमें से इतना माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई हो 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई 2, और यहां से यहां तक दे रखी है 14, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 14 में से ये वाला 2 और ये 2 माइनस कर दें, तो लेंथ ऑफ सेकंड पोर्शन, जो सेकंड पोर्शन में फिगर है उसकी लेंथ क्या होगी, सेकंड रेक्टेंगल आप कुछ भी ले सकते हो, 14 - 2 - 2, 14 - 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बस अब तो निकला है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ इंटू विथ, लेंथ है 10, विथ है 2, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन लेंथ इंटू विथ यानी कि 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड की निकालें, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन लेंथ इंटू विथ, लेंथ हमने सेकंड पोर्शन की 10 निकाली, अब विथ कितनी है 2, सेम आ रही है, 10 × 2 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और थर्ड की लेंथ 10 और विथ 2, तीनों की 20 आ गई। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन लेंथ इंटू विथ, लेंथ हमने दे रखी है 10, ये देखो लेंथ 10 और विथ कितनी है 2, तो L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, तो ये आ गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हुआ, तीनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 + 20 40, 40 + 20 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज 9.3 आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।